बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई एम संदीप कानोडिया एंड वेलकम टू अवर चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उम्मीद करता हूँ आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ जो आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ी हो। बच्चों, आपने 7th या 8th क्लास में सेल प्राइस पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस पढ़ा होगा और प्रॉफिट पढ़ा होगा। मान लो बच्चों, मैंने एक मोबाइल है मैंने 5,000 रुपये में ख़रीदा और कुछ ही दिनों बाद उसको 5,500 रुपये में बेच दिया। एक मोबाइल है जो मैंने 5,000 रुपीज़ में परचेज़ किया और कुछ 4-5 दिनों बाद मैंने वही मोबाइल 5,500 रुपये में सेल कर दिया। अब आप मुझे बताइए, सेल प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ और मुझे प्रॉफिट क्या हुआ। और जो सेल प्राइस ये हुआ कि मैंने कितने में बेच दिया, 5,500 रुपये में, तो सेल प्राइस हुआ 5,500 रुपीज़। और कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, मैंने कितने में परचेज़ किया था, तो कॉस्ट प्राइस हुआ 5,000 रुपीज़। अब प्रॉफिट, आप बताइए, 5,000 में खरीदा और 5,500 में बेच दिया, तो इनका डिफरेंस मेरा प्रॉफिट हुआ। बताओ बच्चों, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बच्चों, सेल प्राइस क्या हुआ 5,500 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 5,000 रुपीज़, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आइए बच्चों, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया उसी लॉजिक पर ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है। तो आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 10 को 2 या 3 बार पढ़िए और समझिए कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो आइए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ हमें सेल की इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में सेल की इंफॉर्मेशन गिवन है। मार्केट 1 और मार्केट 2 को कुछ प्रोडक्ट सेल किए गए। एक्चुअली ये क्वांटिटी है। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका X है, ये सेकंड प्रोडक्ट Y है और ये थर्ड प्रोडक्ट Z है। तो बच्चों, फर्स्ट मार्केट को X प्रोडक्ट कितने सेल हुए 10,000, ये क्वांटिटी है। Y प्रोडक्ट कितने सेल हुए 2,000 और Z प्रोडक्ट कितने सेल हुए 18,000। सेम सेकेंड मार्केट को X नाम का प्रोडक्ट कितने सेल हुए 6,000, ये क्वांटिटी है। 6,000 प्रोडक्ट X वाले मार्केट 2 को सेल किए गए और 20,000 Y प्रोडक्ट मार्केट 2 को सेल किए गए और 8,000 Z नाम का प्रोडक्ट मार्केट 2 को सेल किए गए। अब बच्चों, इसमें 2 पार्ट हैं। तो पहले तो हम A पार्ट करेंगे, ये पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम B पार्ट करेंगे। इसमें हमें वही करना है, एक तो टोटल रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, फिर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और बाद में दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पे आ जाएगा। तो हमें सेकंड पार्ट में प्रॉफिट निकालना है। तो बच्चों, सेम जो भी आपको मैंने एक लॉजिक बताया था उसी लॉजिक पर बेस्ड है, बस इसमें ट्विस्ट ये है कि ये क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स की हेल्प से करना है। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन हमें किसकी हेल्प से करना है, मैट्रिक्स की। तो हमको यहाँ पर मैट्रिक्स बनाना पड़ेंगे, बाद में उनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब जाके क्वेश्चन का आंसर आए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें लिखा है यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ। जो X प्रोडक्ट है उसकी यूनिट सेल प्राइस क्या है 2.5 रुपीज़, मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या है 2.5 रुपीज़ और Y के लिए 1.50 रुपीज़ और Z के लिए 1 रुपीज़। और बच्चों, पार्ट
ऐप को अगर आपने देखा है उसमें लिखा है आपको फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। तो आपको हर मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का आंसर निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला। बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू पर यूनिट सेलिंग प्राइस। बच्चों टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इनटू पर यूनिट सेलिंग प्राइस। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है तो ये फॉर्मूले से निकालेंगे। क्वांटिटी गिवन है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है। क्वांटिटी गिवन है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है, बस इनका मल्टीप्लाई करना है। कि यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखते हैं ए पार्ट का आंसर। तो ए पार्ट में आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू। तो हम लिखेंगे टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट can be represented in the matrix form। Can be represented in the matrix form। तो बच्चों आपको निकालना क्या है? टोटल रेवेन्यू। तो हम लिखेंगे इधर टोटल रेवेन्यू और इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी। और आप देखते हैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी गिवन है तो एक तरीके से मैट्रिक्स ही है। तो हम इस क्वांटिटी को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी और क्वांटिटी के नीचे मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स में ये वाली एंट्रीज लिख देंगे। तो मैट्रिक्स क्या हो गया? 10,000, 2,000, 18,000। और सेकेंड मार्केट का क्या है? 6,000, 20,000, 8,000। और बच्चों आपको क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किससे करना है? पर यूनिट सेलिंग प्राइस। पर यूनिट सेल प्राइस। अब बच्चों आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रहे मैट्रिक्स आपको इस प्रकार लिखना है कि उनका मल्टीप्लाई हो। मतलब आपको सेलिंग प्राइस को कॉलम में लिखना है तभी आप इसका मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 2.50, 1.50, 1.00। तो आपको इसका ऐसा मैट्रिक्स बनाना है ताकि मल्टीप्लाई हो सके। तो मल्टीप्लाई कब होता है? मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई जब होता है जब इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के इक्वल हो। तो आपको यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स इस प्रकार कंस्ट्रक्ट करना है कि इनका मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम में बनाना। तो यहाँ पर ये एंट्रीज कॉलम में लिख दो 2.50, 1.50, 1.00। अब आप देखिए इसका ऑर्डर लिखो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। इसमें 3 रो है 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो का कॉलम से। यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? इसका लास्ट वाला 3 है, इसका पहला वाला 3 है और दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई होगा। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 1। अब बच्चों पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 10,000 का 2.50 से मल्टीप्लाई करो। बताओ क्या है? 10,000 का 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 25,000। और 2,000 का 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 3,000। और 18,000 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 18,000। आप कर लेना मल्टीप्लाई। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 6,000 का 2.50 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों आएगा 15,000। कर लीजिए 6,000 का 2.50 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा? 15,000।
और 1.50 का 2000 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30,000 और 8,000 का 1 से करें तो आएगा 8,000। बच्चों आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 25 और 3 28, 28 और 18 46,000 और 15 और 25 45 और 8 53,000। बच्चों ये जो पहला वाला आंसर आया है, जो पहला वाला आंसर आया है ये मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू है और ये जो सेकंड वाला आंसर आया है ये मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू है। तो आप इसको एक लाइन में लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए टोटल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट, टोटल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट इक्वल टू 46,000 और टोटल रेवेन्यू फॉर सेकेंड मार्केट इक्वल टू 53,000 रुपीज़। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो सिंपल, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की ओर। आइए बच्चों अब हम इसका पार्ट सेकंड करते हैं, पार्ट बी करते हैं। तो आप सबसे पहले पार्ट बी को पढ़ लीजिए, उसमें करना क्या है। बच्चों पार्ट बी में प्रॉफिट निकालना है, पार्ट बी में क्या निकालना है, प्रॉफिट। और बच्चों प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले रेवेन्यू निकालना पड़ता है। तो रेवेन्यू तो आपने निकाल लिया है, अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है और दोनों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू आ चुका है। अब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस के लिए यूनिट पर यूनिट कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट के गिवन है। तो एक्स का 2 रुपये है, वाई का 1 रुपये है और जेड का 50 पैसे है और क्वांटिटी तो यही है। तो बच्चों करते हैं पार्ट नंबर बी। तो बच्चों सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम लिखेंगे टोटल, ये पार्ट बी का आंसर है, हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इन ईच मार्केट, in each market can be represented in the matrix form। बच्चों सबसे पहले तो बता दूं कॉस्ट प्राइस निकालते कैसे। सबसे पहले आपको बता दूं कॉस्ट प्राइस निकालते कैसे है। क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट प्राइस, क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हुआ, क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट प्राइस का। और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते पर यूनिट सेलिंग प्राइस। डिफरेंस समझ रहा है। अगर आपको रेवेन्यू निकालना है तो सेम ये फॉर्मूला है, बस यहाँ सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना, पर यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्वांटिटी का पर यूनिट कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों आपको निकालना है टोटल कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, अब हम एक क्वांटिटी का मैट्रिक्स लिखेंगे। क्वांटिटी का मैट्रिक्स गिवन है, आप क्वेश्चन देखो, क्वांटिटी का मैट्रिक्स गिवन है। क्वांटिटी का मैट्रिक्स क्या हुआ 10,000, पूरा मैट्रिक्स लिख दो 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस से। और आप देखिए यहाँ पर यूनिट कॉस्ट गिवन है 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। अब आपको इसका मैट्रिक्स बनाना है और ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिससे इसका मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे आप दिमाग लगाना कि यहाँ मैट्रिक्स बनेगा ऐसे, सेम बच्चों कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ कॉलम मैट्रिक्स बनेगा तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा 2 रुपीज़, यहाँ पे आएगा 2 रुपीज़, यहाँ 1 रुपीज़, यहाँ पे आएगा 1 रुपीज़ और 50 पैसे है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 50 पैसे को रुपीज़ में लिखेंगे 0.50 रुपीज़, 0.50 रुपीज़।
अब इनका मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई होगा, तब देख लीजिए इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर आएगा 2 क्रॉस 1। अब बच्चों बताओ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो का कॉलम से, तो पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1000 का 2 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा 2000, 2000 का 1 से करा बच्चों आएगा 2000, और 18,000 का 0.50 से करो तो हाफ हो जाएगा, मतलब 9000। अब बच्चों 6000 का 2 से करो तो आएगा 12,000, और 20,000 का 1 से करो तो आएगा 20,000, और 8,000 का 0.50 से करो तो हाफ हो जाएगा, मतलब 4,000। आप सबको प्लस कर लो तो 2000 और 2004, 4 और 9 आ गया 13,000। बच्चों यहाँ 10,000 है, बच्चों यहाँ पर 10,000 है, तो यहाँ पर आएगा 20 प्लस 2 22, और प्लस 9 31,000 आ गया, ठीक है। और आप चेक कर लीजिए, और यहाँ आएगा 12 प्लस 20 32 और 4 36,000। बच्चों अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, मेरा काम समझाने का है। तो बच्चों ये जो पहला वाला आंसर आया ये फर्स्ट मार्केट का टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये सेकंड वाला जो आंसर आया वो सेकंड मार्केट का टोटल प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो इसको आप लिख दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर, टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर मार्केट फर्स्ट। बताइए बच्चों फर्स्ट मार्केट का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 31,000 रुपीज। और टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर मार्केट सेकंड क्या है बच्चों, 36,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताइए ये रेवेन्यू है फर्स्ट मार्केट का, सेकंड मार्केट का, ये कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट मार्केट का, सेकंड मार्केट का। आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब आपको इन दोनों को माइनस करना है, दोनों मार्केट का निकालना है। तो बच्चों मैं इस साइड लिख देता हूँ, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट हर मार्केट का। तो हम पहले निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट फॉर फर्स्ट मार्केट। बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू है 46,000 और कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट मार्केट का 31,000। बच्चों फर्स्ट मार्केट के लिए प्रॉफिट कितना आया, 15,000 रुपीज आया समझे। अब हम निकालते हैं सेकेंड मार्केट का, अब हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट फॉर सेकेंड मार्केट। तो जल्दी बताओ बच्चों सेकेंड मार्केट के लिए हम इसको किससे मैच करेंगे, तो सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू है 53,000 और कॉस्ट प्राइस है 56,000, तो माइनस कर दीजिए तो आएगा 17,000। ये आ गया है फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, जितना भी आपको समझ में आता है आप उतना समझ लीजिए, मैं तो इसको पूरा करवा दूंगा। पहले आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा लीजिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 रीड किया है तो हमें एक मैट्रिक्स X निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें इस इक्वेशन से मैट्रिक्स X निकालना है। अब आपको जानते हैं अगर आपको मैट्रिक्स X निकालना है तो हमें उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर P क्रॉस Q है,
मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, P क्रॉस Q। अगर आपको कोई मैट्रिक्स निकालना है तो एटलीस्ट उसका ऑर्डर तो पता होना चाहिए ना। तो बच्चों मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, P क्रॉस Q। इसका ऑर्डर तो निकाल सकते हैं और इसका ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों बताओ, इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। सवाल बीच में रोक रहा हूँ, पहले आपको बता दूँ ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट टाइम, ये मेरी गारंटी है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेंगे, आप लिख लीजिए। तो बच्चों आप करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको सबके ऑर्डर लिखना है। इसका ऑर्डर नहीं पता तो मान लेते हैं इसका ऑर्डर P क्रॉस Q है, इसका ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। और बच्चों इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर भी आ रहा है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और जल्दी बताओ, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो कंडीशन क्या होती है, लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल होना चाहिए। लास्ट वाला पहले वाले की इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई होगा ये टर्म और ये टर्म इक्वल होना चाहिए। तो बताओ Q की वैल्यू क्या है। जी हाँ बच्चों, Q की वैल्यू 2 आ गई। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला अगर पहले वाले की इक्वल होगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तभी तो आंसर आएगा, और आंसर आ रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई कब होगा, जब लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल हो। बच्चों हमें Q की वैल्यू मिल गई 2। और आप बताओ यहाँ पर कौन बचा है, P, यहाँ पर कौन बचा है, 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, बचा पूछा, यहाँ P बचा है, यहाँ 3 बचा है। बच्चों इसका ऑर्डर क्या हुआ, बचा पूछा मतलब P क्रॉस 3। यहाँ पर P बच गया है, यहाँ पे 3 बच गया है, तो बच्चा पूछा क्या हुआ, P और 3। तो इस रिजल्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, P क्रॉस 3। लेकिन यहाँ पर तो 2 क्रॉस 3 गिवन है, तो कंपेयर कर लो। तो बताओ P की वैल्यू क्या है। बच्चों P की वैल्यू आ गई 2। तो आपको समझ आया, इस प्रकार हमें P और Q निकालना है। तो P की वैल्यू 2 आ गई, Q की वैल्यू 2 आ गई, मतलब हमें जो मैट्रिक्स फाइंड करना है उसका ऑर्डर मालूम चल गया। तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। तो अब हम मैट्रिक्स मान कर चलते हैं। तो मान लेते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो बच्चों आपको ऐसा मैट्रिक्स मानना है जिसमें 2 रो हो, 2 कॉलम हो, कुछ भी लिख दो, x y z w। आया समझ में। अब हमें x y z w की वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालना है देखिए, इस इक्वेशन में x की जगह ये पुट कर दे, बाकी कॉपी कर दीजिए। बच्चों ये जो आपको गिवन दे रखा है इसमें x की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिखिए। बताओ x की जगह ये लिखा तो आएगा x y z w, और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है 1 2 3 4 5 6, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, -7 -8 -9 2 4 6। अब बच्चों इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस आंसर से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद इक्वेशन बनेगी और उनको सॉल्व करेंगे, और फाइनली हमें x y z w की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं करके बताता हूँ। बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। अब बताओ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल आ रहा है, आपका मल्टीप्लाई होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, बचा पूछा, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर आएगा, क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा। जल्दी बताओ बच्चों, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो आएगा x, y का मल्टीप्लाई 4 से हुआ, बीच में प्लस लगाना है, y का मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो 4y। अब इस रो का इस कॉलम से करो तो x का इंटू 2 से 2x, y का इंटू 5 से 5y। अब x का इंटू 3 से करो 3x, y का इंटू 6 से करो 6y। अब इस रो का 1 बाय 1 तीनों कॉलम से करो, तो पहले इस रो का पहले कॉलम से करो, z का इंटू 1 से z, w का इंटू 4 से 4w। अब इसका इंटू से करो तो आएगा 2z 5w। अब इसका इंटू से करो तो आएगा 3z
और W का 6 है तो आएगा 6W। बच्चों इक्वल टू में क्या चल रहा है, -7 -8 -9 2 4 6 और इसका ऑर्डर पे क्या है 2 क्रॉस 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब हम कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे -7 से, इसको कंपेयर करेंगे -8 से, बाकी को भी कंपेयर करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग नंबर से। तो बताइए इसको किससे कंपेयर करेंगे, तो x + 4y = -7। बच्चों ये बन गई पहली इक्वेशन। अब बताओ दूसरी इक्वेशन 2x + 5y इससे कंपेयर करेंगे -8 से। अब थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी 3x + 6y इससे करेंगे -9 से। अब बताओ फोर्थ इक्वेशन z + 4w कंपेयर करेंगे 2 से। फिर बनेगी 2z + 5w इससे कंपेयर करेंगे 4 से। फिर 3z + 6w इससे कंपेयर करेंगे 6। बच्चों इतनी सारी इक्वेशन बनी तो जो काम की है वही लेंगे, बाकी यूज नहीं आएगी। अब बच्चों इन इक्वेशन को सॉल्व करके x y z w निकालेंगे। तो अभी स्पेस नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं रब करके इसके आगे का समझाता हूँ। आइए बच्चों अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों इसके आगे हमें एलिमिनेशन लगाना है और वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड सेम वेरिएबल आ रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और x और y को निकालेंगे। और आप देखिए नीचे हो जाए तो 4 और 5 सेम वेरिएबल आ रहे हैं, 4 और 5 में एलिमिनेशन लगाएंगे तो z और w की वैल्यू आएगी। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो मैट्रिक्स एक आ जाएगा। आप खुद भी कर सकते हैं, मैं भी करवा रहा हूँ। बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 4y = -7 और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x + 5y = -8। तो बच्चों जो पहली इक्वेशन है हम उसमें इंटू कर रहे हैं 2 का, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इसमें इंटू कर रहे हैं 1 का। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, इसमें 2 का इंटू करा तो आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 8y, यहाँ पे आएगा -14। इसमें 1 का इंटू करा तो आएगा 2x + 5y -8। अब आप बताओ साइन चेंज करना पड़ेंगे क्योंकि अभी कट नहीं रहे, तो यहाँ साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब बच्चों ये कैंसिल आएगा और 8y में से 5y गए, 8y में से 5y गए तो आएगा 3y और -14 + 8 -14 + 8 माइनस का 6। बच्चों y का आंसर आ गया -2। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो y की वैल्यू -2 है, तो -2 × 4 माइनस का 8 इधर गया प्लस का 8 में से 7 गए 1, बच्चों x की वैल्यू आ गई 1। वो आपको समझ आया होगा। अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करते हैं। तो बताओ इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 है z + 4w = 2 और इक्वेशन 5 क्या है 2z + 5w = 4। बच्चों बताओ यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 का इंटू करेंगे। बताओ क्या आएगा, इसमें 2 का इंटू करा तो आएगा 2z, या 2 का करा तो 8w = 4 और 1 का इंटू करा 2z + 5w = 4। अब साइन चेंज करेंगे क्योंकि अभी कट नहीं रहा है, यहाँ साइन चेंज प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8w में से 5w गए, 8w में से 5w गए तो आएगा 3w और 4 - 4 0। ठीक है, तो कहीं अगर कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो रही है तो आप करेक्ट कर लेना, कि मैं कर तो केयरफुली रहा हूँ, लेकिन कहीं लगे आपको कि मैं गलत हूँ तो आप खुद करेक्ट कर लेना। बच्चों यहाँ पर ये कौन में आया, w का आंसर आ गया 0। अब w की वैल्यू इक्वेशन 4 में कहीं भी रख सकते हैं,
मैं रख रहा हूँ W की वैल्यू इक्वेशन 4 में, तो W की जगह रखा 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0, तो Z का आंसर है 2। बच्चों सबके आंसर आ गए, x का भी आ गया, y का भी आ गया, z का भी आ गया, w का भी आ गया। अब ये चारों आंसर x में रख दो तो आपका मैट्रिक्स x आ जाएगा। तो सारे आंसर यहाँ रख दो, यहाँ रख दो बच्चों, सारे आंसर यहाँ रख दो। x का आंसर क्या आया 1, y का आंसर आया -2 और z का आंसर आया 2 और w का 0। बच्चों ये आया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बच्चों, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपने तुरंत समझ लिया होगा ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा। मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि अगर किसी क्वेश्चन में n आता है और n नेचुरल नंबर है तो ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा। बच्चों इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए। इसमें 2 प्रूफ करना है, एक लास्ट में क्या है फर्दर प्रूफ दैट, मतलब हमें इस क्वेश्चन में 2 भागों में करना है। तो पहले हम पार्ट 1 प्रूफ कर रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट 2 प्रूफ करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 1। बच्चों पार्ट नंबर 1 में गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वही लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 में गिवन है AB = BA और हमें प्रूव करना है AB की पावर n = B की पावर n × A, ये प्रूव करना है। फिर इसके बाद पार्ट 2 करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन हम किससे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आप बताइए मैथमेटिकल इंडक्शन में कितनी स्टेप होती है, 3 स्टेप होती है। तो पहले हम करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होती है फॉर n = 1। हम पहले निकालते हैं LHS। तो बताओ n की जगह 1 रख दो तो आएगा AB की पावर 1 और B की पावर 1 को हम B बोलते हैं, ये LHS आ गया। अब हम निकालते हैं RHS। बच्चों ये RHS है, n की जगह 1 रख दो तो आएगा B की पावर 1 A और B की पावर 1 B होता है। अब बच्चों यहाँ आया B है, ये AB दोनों इक्वल तो है नहीं, इन्होंने गिवन दे रखा है कि BA इसके इक्वल है AB के। बच्चों हम BA की प्लेस पर, BA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AB, तो BA को इस गिवन से क्या लिखेंगे AB। तो आपने देखा बच्चों गिवन क्यों दिया जाता है, ताकि वो प्रूफ हो जाए। अगर गिवन नहीं होता तो प्रूफ नहीं होता, प्रूफ नहीं होता तो क्वेश्चन बनाने का मतलब ही क्या था। बच्चों यहाँ दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब LHS = RHS। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। बच्चों स्टेप नंबर 2 में मान के चलते हैं कि ये ट्रू है फॉर n = k। लिखेंगे assume that it is true for n = k। तो जल्दी से n की जगह k रख दो। बच्चों n की जगह k रखा तो आएगा AB की पावर k = B की पावर k A। अब आप बताओ स्टेप नंबर 3 क्या है। बच्चों स्टेप नंबर 3 है फॉर n = k+1 और ये स्टेप हमें प्रूव करना है। तो हम लेके चलेंगे LHS। बताओ LHS क्या है, AB की पावर n और n की प्लेस पर k+1 रखना है। बच्चों आएगा A B की पावर n और n की जगह रखा k+1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A को तो A लिखा और B की पावर k+1 को हम तोड़ के लिखेंगे। B की पावर k+1 को हम तोड़ के लिखेंगे तो आएगा B की पावर k इंटू में B की पावर 1। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ A B की पावर k, इन दोनों पे ब्रैकेट लगा लो ब्रैकेट। अब A B की पावर k इसकी वैल्यू गिवन है और A B की पावर k इक्वेशन 1 से किसके इक्वल है, B की पावर k इंटू A। तो A B की पावर k को हमने क्या लिख दिया, B की पावर k इंटू A और इंटू में क्या चल रहा है B। अब ब्रैकेट चेंज कर दो, ब्रैकेट चेंज करेंगे तो B की पावर k इंटू में AB। अब बताओ यहाँ पर AB आ रहा है और AB किसके इक्वल है,
ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। बच्चों हम ए बी को क्या लिख देंगे, बी ए फ्रॉम गिवन, रीजन आप लिखते चलना। तो गिवन और b की पावर k का b से इंटू करो तो आएगा b की पावर k प्लस 1 इंटू में a। तो बच्चों ये LHS का आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं RHS का आंसर, यही निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं RHS का आंसर। जल्दी बताओ RHS क्या है, b की पावर n इंटू a, और n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1। तो आपका RHS आएगा b की पावर k प्लस 1 इंटू में a। अब बताओ ये LHS है, ये RHS है, दोनों इक्वल आ गए। लास्ट में लिखने का है, मैं पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाया है, आप लिख दीजिएगा इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की ओर। आइए बच्चों अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। तो आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ लीजिए और देखिए लास्ट में लिखा है फर्दर प्रूफ दैट। तो अब हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, लेकिन बच्चों ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए जो भी अभी हमने प्रूफ किया वो गिवन मान के चलेंगे। मतलब अभी जो पार्ट फर्स्ट में प्रूफ किया था वो पार्ट 2 के लिए गिवन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जो अभी हमने पार्ट फर्स्ट में प्रूफ किया था अब हमें वो गिवन लेके चलना है, और हमें ये वाला पार्ट जो लिखा है फर्दर प्रूफ दैट वो प्रूफ करना है। सेम करते हैं जल्दी जल्दी। तो बताओ सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1। बच्चों बताओ स्टेप 1 किसके लिए होती है, स्टेप 1 होती है फॉर n इक्वल टू 1 के, और हमें ये प्रूव करना है। तो हम पहले निकालते हैं LHS। तो बताओ बच्चों यहाँ पर n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा तो आएगा AB, और n की जगह 1 रखा तो 1 आया, मतलब आंसर AB आया। अब हम निकालते हैं RHS। अब बताओ यहाँ पर RHS में n की जगह 1 रखा तो a की पावर 1 b की पावर 1 दैट इज AB, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब 1 के लिए प्रूफ हो गया है। बच्चों अब हम करते हैं स्टेप नंबर 2। जल्दी बताओ स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, बताओ। स्टेप नंबर 2 में प्रूफ नहीं करते हैं, मानकर चलते हैं प्रूफ है फॉर n इक्वल टू k। बच्चों वापस से लिखते चलो, लिखने का रहता है assume that it is true for n इक्वल टू k। बताओ n इक्वल टू k रख देंगे, n इक्वल टू k रख देंगे तो यहाँ आएगा a b की पावर k, और यहाँ आएगा a की पावर k b की पावर k। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन 1 हमने पार्ट फर्स्ट में दे रखी। अब हम स्टेप नंबर 3 करते हैं। तो जल्दी बताओ स्टेप नंबर 3 किसके लिए करते हैं, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो पहले हम निकालते हैं LHS। बताओ LHS क्या है, LHS है AB होल पावर n, और n की प्लेस पर क्या रखना है, k प्लस 1। अब बच्चों इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक करेंगे AB पावर k, AB की पावर k और AB की पावर 1। अब बच्चों AB की पावर k ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 से रख दीजिए। ये लिखने का लिख दीजिए, मैं नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है। ऐसा आप लिख दीजिए कि इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू रख रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, a की पावर k b की पावर k इंटू में a। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ब्रैकेट चेंज कर दो, ब्रैकेट चेंज करेंगे तो a की पावर k b की पावर k a इंटू में b। अब बच्चों ये जो आपको बीच वाला टर्म दिख रहा है b की पावर k इंटू a, ये गिवन है। बताओ b की पावर k, बताइए b की पावर k, अगर मैं n को k रख दूँ तो b की पावर k a इसकी इक्वल आएगा ab की पावर n। मैं साइड में लिख देता हूँ ab n इक्वल टू b n a, तो n को k रख दो, ab k इक्वल टू b k a। अब बच्चों ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बताओ क्या है, a की पावर k और b k a ये लिखा हुआ है, इस जगह ये रख दो तो आएगा a b k और इंटू में चल रहा है b। अब इसका मल्टीप्लाई करो
a की पावर k प्लस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करो b की पावर k प्लस 1। तो बच्चों ये LHS आ गया। अब हम RHS निकाल देते हैं यहीं पर। बच्चों बताओ RHS ये रहा। अब a की जगह k प्लस 1 रखा, m की जगह k प्लस 1 रखा, तो a की पावर k प्लस 1, b की पावर k प्लस 1, तो LHS और RHS सेम हो गए। इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर a इक्वल टू k प्लस 1। और लास्ट में क्या लिखते हैं, हेंस गिवन स्टेटमेंट is true for all n belongs to natural number। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ें। तो बच्चों 2 या 3 बार इसलिए पढ़ने का बोलता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख सके। जैसे मैंने लिख रखी है, तो हमें इस क्वेश्चन में एक a मैट्रिक्स गिवन है और a स्क्वायर इक्वल टू i गिवन है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों a मैट्रिक्स गिवन है और हमें a स्क्वायर इक्वल टू i गिवन है, तो हम ये वाली इक्वेशन लेके चलते हैं। बच्चों क्या गिवन है, a स्क्वायर इक्वल टू i। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर को लिखेंगे a मल्टीप्लाई प्लस i को i लिखेंगे। अब हम a की वैल्यू रख देंगे। तो बताओ बच्चों a की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। और इस a की जगह भी रख दो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब आप i की वैल्यू रख दो, तो i क्या होता है, जिसके लीडिंग डायगोनल में 1 हो। यहाँ पे 1 आएगा, बाकी जगह 0 आएगा। अब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, बार बार वही चीज़ बोलना आप खुद ही समझ गए होंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, बताइए क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू गामा बीटा। ये वाला आप बताइए, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब ये वाला बताइए, गामा इंटू अल्फा अल्फा गामा, गामा इंटू अल्फा गामा इंटू अल्फा गामा अल्फा, और अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा गामा, और गामा इंटू बीटा बीटा गामा, और माइनस माइनस प्लस, और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 1 0 0 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये कैंसिल तो 0, ये कैंसिल 0, यहाँ आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लीजिए बच्चों, कंपेयर करेंगे तो 2 इक्वेशन मिलेगी। यहाँ कर देता हूँ, कंपेयर करेंगे 2 इक्वेशन मिलेगी। पहली इक्वेशन मिलेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मिलेगी, पहली इक्वेशन मिली, सेकंड वाली इक्वेशन काम की है क्योंकि ये वाला कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। आप देख लीजिए, ये वाला कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, सेकंड वाले से आंसर आएगा। और इसको इससे कंपेयर करें बच्चों, आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। सबको तो ले जाओ, सबको तो ले आया, यहाँ 0 आएगा, सबको तो ले गए, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, उल्टा लिख दीजिए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। देखिए कौन सा आंसर है, ये वाला 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वाला ऑप्शन में था ही नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ी और ये वाला ऑप्शन नंबर सी है। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा होगा।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को रीड कर लीजिए, समझिए इस सवाल में गिवन क्या है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। इस सवाल में गिवन है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो जल्दी से बताओ, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फॉर्मूला क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब आप बताओ, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों के LHS सेम है, दोनों के RHS भी सेम होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका LHS क्या है? a की पावर t, इसका LHS क्या है? a की पावर t। तो दोनों के LHS सेम है तो RHS भी क्या होंगे? सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 RHS क्या होंगे? सेम। मतलब a इक्वल टू क्या होगा? माइनस। अब माइनस ए को इधर ले आओ, माइनस ए को इधर ले आओ। बच्चों बताओ क्या आएगा? माइनस ए को इधर लाएंगे तो आएगा a प्लस ए इक्वल टू 0। a प्लस ए क्या होता है? 2a इक्वल टू 0। बताओ a इक्वल टू 0, इसका मतलब a का आंसर 0 आया। 0 मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। तो बताओ बच्चों, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? a आंसर 0 आया, मतलब जो a हुआ वो जीरो मैट्रिक्स है। तो आप देखिए इन चारों में से कौन सा आंसर है? बी वाला, a इज अ जीरो मैट्रिक्स। बच्चों बी वाले पे टिक कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? बी इज करेक्ट। a इक्वल टू 0 आया और 0 का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट। तो इसमें लिखा है a इज अ जीरो मैट्रिक्स। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा, तो आप उसको पढ़ लीजिए और हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। एक इक्वेशन गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए और आपको i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है, इसकी वैल्यू निकालना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप बताओ, बेसिक फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है, तो जिसकी वैल्यू निकालना है पहले उसको लिख दो। आपको निकालना है i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7। अब बच्चों यहाँ पर लगा दो होल क्यूब का ये वाला फॉर्मूला, होल क्यूब का ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो बताओ क्या आएगा? ए क्यूब मतलब आएगा आई क्यूब, क्या आएगा? आई क्यूब। फिर आएगा बी क्यूब मतलब आएगा ए, फिर आएगा 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, बी मतलब ए। फिर आएगा 3a, ए मतलब आई और बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और माइनस में चल रहा है 7। अब बच्चों मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था आई का क्यूब करो आई ही मिलेगा और आई का स्क्वायर करो आई ही मिलेगा और आई का किसी से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, आई का किसी से मल्टीप्लाई करो वही आएगा। बच्चों ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो बताओ जल्दी से, आई का क्यूब क्या होता है? आई। और ए क्यूब को ए क्यूब भी लिखो। और आई का स्क्वायर क्या होता है? आई का स्क्वायर आई होता है, आई का स्क्वायर हो गया आई। और आई इंटू ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ये आई हट जाएगा, माइनस का 7। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आई को तो हमने आई लिखा, अब यहाँ पर लिखा है ए क्यूब। अब ए क्यूब को तोड़ दो, ए क्यूब को ब्रेक करो, ए क्यूब को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए और आई का ए से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हट जाएगा, बचेगा क्या ए। बच्चों यहाँ पर लिखा है ए स्क्वेयर, अगर आप सोचो ए स्क्वेयर गिवन है, बताओ ए स्क्वेयर इसके इक्वल है ए के, तो आप लिख दीजिए ए स्क्वेयर इसके इक्वल है ए के, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वेयर की जगह ए, तो आ गया 3 माइनस का 7। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इसके इक्वल है ए के, यहाँ पर आएगा आई, और ए स्क्वेयर इसके इक्वल है ए के, तो यहाँ पर लिख देंगे ए, और मल्टीप्लाई में चल रहा है ए, और 3a कितना हो गया 6a, 3a कितना हुआ 6a माइनस 7a माइनस का a। अब बच्चों a इंटू ए क्या होता है ए स्क्वेयर, और आप बताओ ए स्क्वेयर इसके इक्वल है ए के, ए स्क्वेयर इसके इक्वल है ए के, तो यहाँ पे आएगा ए और माइनस में ए से ए कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया आई। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन है ए बी या, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।